दोस्तों, क्या आपको बिना कोई भारी काम किए ही हर समय थकान रहती है? सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे पूरी रात सोए ही नहीं। ऑफिस में 2 घंटे काम करो और शरीर जवाब दे दे। सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगे। हाथ पैरों में चुनचुनी हो। पैरों में ऐसा लगे जैसे चींटियां चल रही हो। बार बार चक्कर आए। छोटी छोटी बातें भूलने लगे हो। या फिर आपका मूड बिना वजह चिड़चिड़ा रहने लगा हो। अगर इनमें से 2-3 लक्षण भी आपके साथ हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमी के बारे में जो आजकल लाखों लोगों में देखने को मिल रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके शरीर में इसकी कमी है। और उसका नाम है विटामिन बी डॉट डिफिशियंसी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ कमजोरी होने का मतलब विटामिन बी ट्वेल्व की कमी है? क्या हाथ पैरों में झुनझुनी सिर्फ कैल्शियम की कमी से होती है? क्या वेजिटेरियन लोगों में बी ट्वेल्व की कमी होना तय है? क्या विटामिन बी ट्वेल्व की गोली हर कोई खा सकता है? और क्या बिना ब्लड टेस्ट के पता चल सकता है कि विटामिन बी ट्वेल्व कम है? आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक सवाल का जवाब बहुत आसान भाषा में दूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझिए, विटामिन बी ट्वेल्व आखिर करता क्या है। मान लीजिए आपके घर में बहुत महंगी कार खड़ी है, इंजन भी नया है, बैटरी भी नई है, लेकिन अगर उसमें फ्यूल ही नहीं होगा तो क्या वो चलेगी? बिल्कुल नहीं। बस विटामिन बी ट्वेल्व भी हमारे शरीर के लिए कुछ ऐसा ही काम करता है। ये रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, हमारी नर्व्स यानी नसों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और शरीर को ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में भी जरूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो शरीर धीरे धीरे संकेत देना शुरू कर देता है। सबसे पहला लक्षण, हर समय थकान। 1 घंटे सोने के बाद भी ऐसा लगे कि शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है। दूसरा, हाथ पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन या सुई चुभने जैसा एहसास। तीसरा, बार बार चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना और कुछ लोगों में चेहरा पीला पड़ जाना। चौथा, याददाश्त कमजोर होना, बार बार चीजें भूलना, ध्यान लगाने में परेशानी होना या दिमाग हमेशा थका हुआ महसूस होना। पांचवा, जीभ में जलन, जीभ का लाल और चिकना हो जाना या बार बार मुंह में छाले होना। और अगर कमी बहुत ज्यादा समय तक बनी रहे तो कुछ लोगों में चलने का संतुलन भी बिगड़ सकता है। अब यहां पर बहुत लोग पूछते हैं, भाई, विटामिन बी ट्वेल्व की कमी होती क्यों है? देखिए, सबसे पहला कारण है शरीर में विटामिन बी ट्वेल्व का कम पहुंचना। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से पूरी तरह वेजिटेरियन है तो कुछ लोगों में बी ट्वेल्व की कमी का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि विटामिन बी ट्वेल्व प्राकृतिक रूप से मुख्य रूप से एनिमल फूड्स में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ वेजिटेरियन होना ही कारण नहीं है। बहुत से लोग सब कुछ खाते हैं, फिर भी उनकी रिपोर्ट में बी ट्वेल्व कम आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार शरीर विटामिन बी को अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाता। अगर लंबे समय से एसिडिटी की दवाइयां चल रही हैं, अगर डायबिटीज की मेटफॉर्मिन दवा लंबे समय से ले रहे हैं, अगर पेट या आंत की कुछ बीमारियां हैं, या उम्र बढ़ने के साथ अब्सॉर्प्शन कम हो गया है, तो भी विटामिन बी ट्वेल्व की कमी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना टेस्ट के पता चल सकता है? देखिए, सिर्फ सिम्टम्स देखकर पक्का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यही लक्षण आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी, थायराइड या दूसरी समस्याओं में भी हो सकते हैं। इसलिए अगर डॉक्टर को शक हो तो ब्लड टेस्ट करवाना सबसे सही तरीका होता है। अब बात करते हैं, अगर कमी निकल आए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले, खुद से मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाना शुरू मत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति का इलाज अलग होता है। कुछ लोगों को सिर्फ टैबलेट से फायदा हो जाता है, जबकि कुछ लोगों को डॉक्टर विटामिन बी ट्वेल्व इंजेक्शन भी लिखते हैं। यह फैसला आपकी रिपोर्ट, लक्षण और कमी के कारण पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं, घर पर आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको दूध, दही और पनीर सूट करते हैं तो इन्हें संतुलित मात्रा में डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। अगर डॉक्टर सलाह दें तो विटामिन बी ट्वेल्व फोर्टिफाइड फूड्स या सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। लेकिन इंटरनेट पर मिलने वाले ऐसे दावों से बचिए, ये फल खाओ बी ट्वेल्व पूरा हो जाएगा, ये पत्ते खाओ बी ट्वेल्व कभी कम नहीं होगा। ऐसे दावों के समर्थन में मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। और दोस्तों, एक बहुत बड़ा मिथ, विटामिन बी ट्वेल्व खाने से मोटापा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है। विटामिन बी ट्वेल्व खुद मोटापा नहीं बढ़ाता। अगर किसी व्यक्ति में इसकी कमी थी और इलाज के बाद उसकी ऊर्जा और भूख सामान्य हुई, तो वजन में बदलाव के दूसरे कारण हो सकते हैं। अब एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपके हाथ पैरों का सुन्नपन लगातार बढ़ रहा है, में दिक्कत हो रही है, या डॉक्टर ने बताया है कि विटामिन बी डाइट बहुत ज्यादा कम है, तो इलाज में देर मत कीजिए, क्योंकि लंबे समय तक गंभीर कमी रहने पर नसों को नुकसान पहुंच सकता है, और कुछ मामलों में उसे पूरी तरह ठीक होने में समय लग सकता है। इसलिए जितनी जल्दी जांच होगी, उतनी जल्दी सही इलाज शुरू हो सकेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो या फिर आप किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। और अगर आपके परिवार में, दोस्तों में या रिश्तेदारों में किसी को भी बार बार थकान, हाथ पैरों में झुनझुनी, कमजोरी या विटामिन बी ट्वेल्व की कमी की समस्या है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के बहुत काम आ जाए। और ऐसी ही आसान भाषा में आयुर्वेद और हेल्थ से जुड़ी भरोसेमंद जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल द रियल रिपोर्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।